अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र ओंटारियो कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने छुट्टी की है, क्योंकि मुझे आज जाना है रूट कनाल करवाने के लिए। इसकी डेट मैंने पहले से ली हुई थी और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था तकरीबन सवा साल पहले। जैसे ही हम पाकिस्तान से कनाडा आए थे तो रमज़ान में बस फ्रूट चाट खाते वक्त एक अंगूर इस तरह से कुछ वो लगा दांत को कि उसमें होल हो गया। अब अंगूर की क्या ताकत है दांत में होल करने की? दरअसल अंदर से पहले से कैविटी थी जिसकी वजह से वो पंक्चर हुआ और वहाँ से उसकी डिटीरियोरेशन स्टार्ट हुई। फिर ओवर द ईयर पूरा वो चिप बाय चिप करके दांत भुरता रहा, टूटता रहा और बहुत ही बुरी सूरत हाल हो गई थी। और अब तो जो मैं खा रहा था तो वो सीधा ऊपर जाकर फंस रहा था और बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल हो गया था। तो मैंने फिर रूट कनाल की डेट ली और आज मैं बस सुबह सुबह उठा हूँ तो मेरे साथ जीनिया भी उठ गई थी। इसको मैं थोड़ा बाहर ले आया धूप लगवाने के लिए और खेल कूद करने के लिए। मैंने कहा बाग में ज़रा खेल ले, गार्डन में घास के ऊपर खेल के खुश होती है। तो बस इसको फिर नीचे दिया वापस इसकी नींद पूरी करने के लिए और मैं चला गया रूट कनाल करवाने के लिए। और मेरी रूट कनाल होगी और जब मैंने रूट कनाल करवा ली तो इतना शदीद दर्द हो रहा था जितना शायद मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इसलिए मेरी रोने वाली शक्ल बनी हुई है। मैं रो नहीं रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। पूरे प्रोसीजर में तो खैर वो सुन कर देते हैं और ख़ाली करते वक्त, मतलब रूट कनाल में ये होता है कि दांत को ना अंदर तक खाली कर देते हैं, बिल्कुल बस एक होल रह जाता है और उसके अंदर फिर फिलिंग करते हैं ताकि वो एवर लास्ट कर जाए। फिर जैसे इजिप्शियन ममीज़ नहीं होती, इजिप्शियन जो लोग मर जाते थे, जो उनके शुरफा या एलीट या आला तबके से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी बॉडीज़ को अंदर से खाली करके उनमें प्रिजर्वेटिव्स भर के और गूदा वग़ैरह भर के और उनको लपेट देते थे पट्टियों से ताकि फ़ॉरएवर उनकी बॉडीज़ प्रिजर्व हो जाए। इसी तरह से कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो अभी मेरा आज दांत खाली हुआ है और टेम्पररी फिलिंग हुई है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह परमानेंट फिलिंग होगी। तो वो जब होगी तो भी आपको मैं बताऊंगा। मीनवाइल तब तक डॉक्टर ने कहा कि आप पेन किलर लें और साथ में ये एंटीबायोटिक दी। अब एंटीबायोटिक की 3 गोलियां खानी हैं, 1 हफ्ते का कोर्स है। लेकिन जब मैं लेकर आया तो मैंने देखा ये तो जेलेटिन होता है जिसका ये कवर बना होता है। लेकिन आई वाज स्टिल नॉट श्योर, तो मैंने फार्मेसी में कॉल करके पूछा कि ये वाली जो मेडिसिन है इसमें जेलेटिन है? वो कहते हैं डेफिनेटली इसमें होता है जेलेटिन। तो आप ये कर सकते हो कि आप पाउडर निकाल के उसको आप खा लो पानी के साथ। तो बीइंग मुस्लिम हम लोग फ़िक्र करते हैं कि कोई हराम चीज़ ना खा के उठा और पेन थोड़ा कम हुआ तो मुझे ख्याल आया कि इसमें तो हो सकता है कि जेलेटिन हो। तो फिर मैंने फार्मेसी में कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से इसमें से पाउडर निकाल कर खा लें। तो ये पाउडर मैंने निकाला है और इसको पानी में मिक्स करके मैं पी रहा हूँ। तो बस यही आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप जहाँ भी हो दुनिया में, आपके जो इस्लामी इक़दार हैं और वैल्यूज़ हैं उनका हमेशा आपको पास रखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भूल में हो जाए, भूल चूक में हो जाए, उसके तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है। लेकिन जानते बूझते, अब जैसे मुझे पता चल गया था कि इसमें है जेलेटिन, तो मैंने फिर वो नहीं खाया। उसका जो मैं कवर्स है वो फेंकूँगा। मेरे तक हो तो मैं तो इसको टोटली अलग से पाउडर ख़रीदूँ, लेकिन मिलता नहीं यहाँ पर, क्या करें। देखो यकी है, यकी है। मैं सिर्फ इसको शेयर कर रही हूँ। Why is this squishy? चाहते तो हम लोग यही थे कि अपने दांतों के कोई भी अगर इश्यूज़ हो तो पाकिस्तान से सॉल्व करवा के ही कनाडा आएँ। और इसी वजह से कनाडा निकलने से पहले मैंने और हिना दोनों ने अपने अपने दांत चेक करवाए थे। हिना का तो विजडम टूथ भी रिमूव हुआ था, लेकिन मेरे दांत बिल्कुल सही थे। अगर उस वक्त कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती तो मैं उसी वक्त करवा कर आता। लेकिन मुसीबत तभी आती है जब आप ना चाहते हो सबसे ज़्यादा। तो कनाडा पहुंचते साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और अभी सवा साल से मैं इसको लटका रहा था, लेकिन अब ये नागुज़ीर हो गया था। तो फिर मैंने फाइनली ये करवाया है और इसमें जो कॉस्ट आई है अभी तक जो एस्टिमेट है वो $2056 का है। लेकिन हो सकता है कि जो एक्सरेज उन्होंने किए हैं उनके सेपरेट चार्ज करें वो, और इसके बाद जो क्राउन लगेगा $1200 to $1400 उसकी कॉस्ट है। तो इसमें से टोटल में से $1000 मेरा वर्क प्लेस की इंश्योरेंस कवर करती है, बाकी मुझे ख़ुद से ही पे करने पड़ेंगे। और पहले मैंने कॉस्ट कंपैरिजन किया था, पाकिस्तान जाकर भी इतना ही खर्चा आ रहा था जितना यहाँ पर करवाने से हो रहा था। लेकिन इन्होंने बहुत प्रोफेशनली किया
और बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। मेरे ख्याल में 3 से 4 उसके एक्सरेज हुए हैं और बता रहे थे कि नॉर्मली एक दांत में 3 होती हैं रूट्स, आपकी 4 रूट्स थी, तो चारों की चारों उन्होंने खाली की अंदर तक, क्योंकि वो सारी जो सड़न होती है या इन्फेक्शन होती है उसको निकाल देते हैं। नर्व डेड हो चुकी थी मेरी। पहले ये था मैं आइसक्रीम खाता था तो मुझे ठंडक लगती थी, अब एंड में जो आखिरी 2 हफ्ते मुझे ना ठंडा लगता था ना गर्म। उसकी रीज़न ये थी कि नर्व डेड हो चुकी थी, और डेड हो जाए तो फिर वो डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उसको ना ठीक करवाएं तो आपके करते करते एक दांत नहीं बल्कि उसके साथ वाले दांत भी ख़राब होने लग पड़ते हैं। तो कुछ लोग इजी ले लेते हैं कि हमें इसमें मसला तो है नहीं, दर्द हो नहीं रहा, तो क्या ज़रूरत है इसको ठीक करवाने की। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप डिटेक्ट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपके दांत में है, उसको फ़ौरन से पहले रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि इफ़ लेफ़्ट अनट्रीटेड वो बाकी दांतों को भी ख़राब कर देगा और इवेंचुअली आपका बहुत बड़ा वो एक मसला है जो आपको सॉल्व करना होगा। एक दांत की बजाय कई दांत आपको ठीक करवाने पड़ेंगे, और वो आपको पाकिस्तान हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आपके अपने करेंसी के हिसाब से महंगा ही पड़ेगा और तकलीफ़ अलग होती है। तो इसी इवन इस दांत के प्रॉब्लम को भी जिस वक्त ये शुरू हुआ था आज से 1.25 साल पहले, मैंने पहले 1-2 महीनों में ही जब इसमें होल ही हुआ था उस वक्त इसकी कैविटी फिल करवा ली होती, तो उस वक्त सिर्फ कैविटी की फिलिंग होती, क्योंकि ये डिके का जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेस करते करते नर्व तक पहुंच गया था। तो अब इसकी खाली कैविटी फिलिंग से काम चलना नहीं था, अब इसकी रूट कनाल ही होनी थी। तो ये होता है जब आप डिले करते हैं तो ये लंबे से लंबा ही काम होता जाता है। तो बहरहाल आज ये इसको खाली किया गया है और इसमें अंदर एंटीसेप्टिक और वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन को किल करने के लिए मेडिसिन डाली है डॉक्टर ने, और ऊपर टेम्प्रेरी फिलिंग की है। और मुझे एडवाइस किया कि इसको कुछ मतलब हार्ड च्यू ना करूँ उस तरफ से, ताकि टेम्प्रेरी फिलिंग निकल ना जाए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मतलब अगले थर्सडे को इंशाल्लाह इसकी परमानेंट फिलिंग होगी, और फिर जो क्राउन का प्रोसेस है वो उसके बाद है। मैं डॉक्टर से पूछा था कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि जो क्राउन है उसमें मुझे कुछ महीने मिल जाएं, लाइक अगर मैं दिस इज़ मे गोइंग ऑन, तो अगर मैं दिसंबर तक रुक सकूं और जनवरी में मेरी फिर से इंश्योरेंस रिन्यू हो जाएगी तो क्राउन के पैसे फिर से वहाँ से निकल आएंगे। तो वो कह रहे थे ये आपके ऊपर है, वैसे मैं एडवाइस करूँगा टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल, लेकिन आप कुछ महीने इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल अगर कहीं पाकिस्तान का चक्कर लगा तो ऑब्वियसली वहाँ से करवा लूँगा इंशाल्लाह। तो बस दुआ करें कि ये दर्द जल्दी जल्दी रफ़ा दफ़ा हो और मैं नॉर्मली खा सकूँ, बिकॉज़ ये चीज़ ना आपका मेरा जो ईटिंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत बुरे तरीके से इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था। कोई 1 साल से जो भी मैं खा रहा था वो स्टिक हो जाता था और फिर फ्लॉसिंग एंड देन मसला बन रहा था बहुत ज़्यादा। तो यही एडवाइस करूँगा, आपको भी कोई भी इश्यूज़ हो, ट्राई टू हैव देम सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा कि कनाडा से करवाना चाहिए डेंटल प्रोसीजर इमिग्रेंट्स को या अपने मुल्कों में वापस जाके करवाना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।